नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भगवान की दया से अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ी मूर्खता। दोस्तों, एक बरगद के पेड़ पर एक साथ 4 पक्षी रहते थे। कबूतर, कौवा, बगुला और तोता। चारों में बड़ी दोस्ती थी। सभी कार्य वो मिलजुल कर किया करते थे। अच्छी तरह उनके दिन गुजर रहे थे। मगर जब कभी उनके किसी कार्य में कोई गड़बड़ी हो जाती तो उसका सारा दोष कबूतर के सिर पर मढ़ दिया जाता। कबूतर सीधा, सच्चा और सरल स्वभाव का था। गलती नहीं करने पर भी वह उसे स्वीकार कर लेता था ताकि उनकी दोस्ती में कोई गड़बड़ न हो जाए। एक दिन भोजन बन रहा था। बगुले ने दाल में नमक कम डाला। जब पता चला कि दाल में नमक कम है तो बगुले ने झट से सफाई दी। मैं क्या करूं? कबूतर समय पर नमक ही नहीं लाया। जो थोड़ा सा था वही मैंने दाल में डाल दिया। बगुले की बात पर कबूतर ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, चुप रहा। नमक तो आ ही गया था, अलग पैकेट में बंद पड़ा था। आलसवश बगुला नए पैकेट को खोलकर दाल में नमक नहीं डाला। कबूतर ने यह स्पष्टीकरण नहीं दिया। सोचा बगुला बुरा मान जाएगा, दोस्ती टूट सकती है, चुप रहना ही ठीक समझा। दोस्तों, एक बार कौवे की असावधानी से तेल का पीपा लुढ़क गया। झट से उसने कबूतर को छिड़क दिया। तुम किस तरह से तेल का खुला पीपा रखते हो? सारा तेल गिरकर बह गया। दोस्तों, कबूतर कह सकता था पीपा तो ठीक ही था, जगह पर रखा था, देखकर कोई काम करना चाहिए, हड़बड़ काम शैतान का होता है। मगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, चुप्पी साध ली। बात बताने पर कौवा दुखी हो जाता, मेल नहीं रहता। दोस्तों, ऐसे ही एक दिन तोता बाजार से कोई फल खरीद कर लाया। फल सड़ा निकला। तोते ने इसका दोष कबूतर के सिर यूं मढ़ा, पैसे ही कबूतर ने मुझे देर से दिए थे। बाजार पहुँचते पहुँचते अंधेरा घिर आया था। फल बेचने वाले ने अंधेरे का लाभ उठाकर मुझे सड़े फल दे दिए। बात ऐसी नहीं थी। कबूतर तो तोते को बहुत पहले पैसे दे दिए थे। तोता ही देर से बाजार के लिए गया। तोता जानता था वह जो कुछ कहेगा कबूतर कभी उसकी बात का विरोध नहीं करेगा, सहज स्वीकार कर लेगा। इसलिए उसने अपनी गलती बेझिझक कबूतर के सर मढ़ दिया। मौन रहकर कबूतर ने स्वीकार भी कर लिया ताकि आपसी प्रेम बना रहे, दोस्ती निभती चले। इस तरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बरसों मजे से गुजरे। कुछ दिनों के बाद कोई जरूरी काम से कबूतर 2 सप्ताह के लिए बाहर चला गया। जब वह लौटकर आया तो उस पेड़ पर किसी को नहीं देखा। वह बहुत चिंतित हुआ। उसने तीनों की खोज खबर लेनी शुरू कर दी। दोस्तों, बगुले से भेंट हुई तो पता चला कि आपसी मतभेद की वजह से तीनों लड़ झगड़ कर एक दूसरे से अलग हो गए हैं। दोस्ती टूट गई है। दोस्तों, कबूतर ने फिर सबको एक जगह एकत्रित किया और कहा, हम लोगों में एक ही बुराई है जिसकी वजह से हमारी दोस्ती टूटी। क्या बुराई है? सबने एक साथ पूछा। हम अपनी गलतियों को स्वीकार करना नहीं चाहते, दूसरे पर मढ़ने की कोशिश करते हैं। यह अच्छी आदत नहीं है। दोस्ती टूटने से आज हम सब की परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है, पहले से ज़्यादा दुखी हैं। याद रहे, मिलकर रहने में जो सुख और आनंद है वह एकाकीपन में कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा, सबने स्वीकार किया। दोस्तों, हम चाहें तो फिर मिलकर रह सकते हैं, सुख और आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हैं, मगर एक शर्त है, हम सब में से किसी से जब कोई गलती हो उसे दूसरे पर कभी न मढ़ें, अपनी गलती सहज स्वीकार कर लें। इससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे बल्कि ये हमारा बड़प्पन होगा। हमारी दोस्ती पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वह गहरी होती चली जाएगी। सभी का जीवन सुखमय आनंदमय होगा। गलती तो जीवन में हर किसी से होती है, उसे स्वीकार कर ही हम उसमें सुधार ला सकते हैं। कबूतर ने सवालिया निगाह तीनों पर डाली। अवश्य ही तीनों की मिली जुली आवाज आई, दोस्तों, जानते हो अपनी गलती स्वीकार नहीं करना अक्लमंदी नहीं, सबसे बड़ी मूर्खता है। इसी मूर्खता की वजह से हम एक दूसरे से अलग होकर बिखर गए, हमारे सुख चैन और आनंद खो गए, हमारा जीवन नरकमय हो गया। कबूतर ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, अब हम ऐसी मूर्खता कभी नहीं करेंगे, मिलकर रहेंगे, सबने एक स्वर में कहा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।